दोस्तों, मैं हूँ पुण्या। तो सभी कहते हैं क्या करोगे इतने प्लांट्स लगा के पूरे गार्डन को प्लांट से भर कर। मुझसे पूछिए मैं क्या करूँगी। प्रकृति को अपने घर के आंगन में मैं समेट लेना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बड़े दिनों से चाहती करके कि मैं एक बहुत ही प्यारी प्यारी बिग बास्केट रेडी करूँ। दोस्तों, अगर इतने बड़े बिग साइज़ के बास्केट्स अगर हम परचेज़ करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसीलिए मैंने ये जो वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट शॉप्स में बड़े इजीली मिल जाती हैं, जो वो यूज़ करके साइड में ऐसे ही रख देते हैं, वहाँ से मैं 30 रुपीज़ में बहुत सारे इसी तरह के बिग बास्केट में लेकर आई, ताकि इन बास्केट्स में एक साथ बहुत सारे प्लांट्स में ग्रो कर सकूँ। बहुत सुंदर दिखते हैं इस तरह के बास्केट्स। तो दोस्तों, मैंने सॉइल मिक्सचर पहले ही रेडी कर चुकी हूँ। बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल मैंने रेडी किया है। इसमें मैंने 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट। इस बार मुझे राइस हस्क भी मिल गया है। काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी कहाँ से मुझे मिले, मगर नहीं मिल रहा था। मुझे इस राइस हस्क की बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो रही थी। हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता जहाँ पर हम रहते हैं। लकीली जिस दिन हम अपनी मम्मी के घर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे धान पीसने वाली मिल दिखाई दी। वहाँ पर रुककर मैं एक बोरा 80 रुपीज़ में मैं लेकर आई। इसीलिए इस बार मैंने यूज़ किया है। और इस बिग बास्केट के लिए मैंने 4 मुट्ठी भर भर के बोन मिल को भी लिया है और थोड़ा सा डीएपी के दाने। और इस सॉइल मिक्सचर में मैंने सैंड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि राइस हस्क हमारे सॉइल को बहुत ही हल्का, सॉफ्ट और सॉइल में एरेशन को बनाए रखेगा। और इतने बड़े बास्केट को भरने के लिए बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत होती है। और हमारे जो विंटर फ्लावर प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा डेप्थ वाले प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, मैंने इस वाले प्लांटर में मीन्स इस बास्केट में आधा से ज़्यादा मैंने इसमें सूखी पत्तियां नीचे डालकर ऊपर सॉइल मिक्सचर डाल दिया है। और मैंने ये डिसाइड किया है करके कि इस बास्केट में पैंसी के फ्लावर ही बहुत सुंदर दिखाई देंगे। इसीलिए मैं काफ़ी दिनों तक मैंने वेट किया ताकि ये जो मैं छोटी प्लांट्स नर्सरी से लाए थे उसमें कोई फ्लावर्स आ जाए या तो कुछ बर्ड्स दिखाई दिए, ताकि मुझे इनके कलर्स का अंदाज़ा हो जाए। सबसे तो पहले मैंने इनको देखा करके कि कौन से प्लांट को कहाँ पे, मतलब कौन से कलर के फ्लावर्स को किस तरह से एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये डिसाइड किया करके कि इस बिग बास्केट में 6 प्लांट्स अगर मैं ग्रो कर दूँगी तो ये बास्केट बहुत सुंदर से भर जाएगा। एक एक करके मैं बहुत ही अच्छे से देख रही हूँ कहीं सेम कलर के फ्लावर्स वाले जो प्लांट है एक साथ ना लगा दूँ। इसीलिए काफ़ी सोच समझ के हमें इस तरह के बास्केट को रेडी करना पड़ता है। मैं चाहूँ तो दोस्तों बहुत पहले ही इन प्लांट्स को ग्रो कर सकती हूँ, मगर मैंने वेट किया जब तक इनमें फ्लावर्स ना आ जाए, क्योंकि दोस्तों उससे हमें कलर का पता लगता है। एक इसमें कम पड़ रहा था तो पहले से ग्रो किए हुए प्लांटर से ही मैंने इसको निकाल कर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। येलो, वाइट एंड पर्पल इसमें है और ये डीप पर्पल उसमें शेड है, और इसमें फिर से वाइट वाले फ्लावर्स हैं। यहाँ पे थोड़े मैरून कलर के और फिर से एक येलो। इस तरह से मैंने अरेंज किया है ना दोस्तों। अगर इसमें अलग अलग कलर्स के अगर आ जाए फ्लावर्स तो कितना सुंदर लगेगा। अब जो बची हुई जगह है उसमें मैं सॉइल मिक्सचर फिलअप कर रही हूँ। दोस्तों, मैं चाहूँ तो इस बास्केट में अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स को भी ग्रो कर सकती हूँ, मगर एक प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ये देखा है अगर हम मिक्स एंड मैच करके एक बास्केट में लगा देते हैं तो इनकी नीड्स भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कुछ फ्लावर प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी को कम। किसी की रूट ज़्यादा फैलती है तो किसी को बहुत टाइम लगता है। और कभी कभी किसी की जो सॉइल है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो हमें उनमें पानी भी उन्हें उसी के हिसाब से देना पड़ता है। और दूसरे प्लांट जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है उनकी रूट्स भी गलने स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए 2 प्लांट्स मेरे फिर भी बच गए हैं। इनको मैं दूसरे प्लांटर्स या ज़मीन में ग्रो कर दूँगी। और अब मैं इनको पानी दे रही हूँ और फुल सनलाइट में इसको रख दूँगी। और दोस्तों, अब मैं सोच रही हूँ इन मैरीगोल्ड के फ्लावर प्लांट पर भी कुछ काम कर दूँ। इस साल मेरे मैरीगोल्ड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश किया, क्योंकि इनकी पत्तियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, ना ही इनमें कोई बीमारी लगी। अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे फ्लावर्स अभी सूखने स्टार्ट हो गई है। अब ज़रूरी हो जाता है इन पर वर्क करना।
जब तक हम इन फ्लावर्स को नहीं हटाएंगे तो हमारे जो बड्स बन रहे हैं उनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी ब्लूम होने के लिए। इसीलिए आज मैं इन जो सूखे हुए फ्लावर्स है इनको मैं हटा रही हूँ। कंटिन्यूस अगर हम इन सूखे हुए फ्लावर्स को हटाएंगे तो बहुत जल्दी जो हमारे बड्स बन रहे हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगी। अब फिर उसके बाद हर प्लांटर्स को मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी, क्योंकि जैसे ही हम इनके सूखे फ्लावर्स को हटाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है इन बड्स को खिलने के लिए। इसमें अब मैं गोबर की खाद दे रही हूँ ताकि कुछ ही दिनों में जो अभी बड्स बन रहे हैं वो फिर से मेरे इन पौधों में इनकी ब्लूमिंग आ जाए और सारे प्लांटर्स फिर से फूलों से भर जाए। कुछ प्लांट्स थोड़े से झुक रहे थे, उसमें मैंने स्टेकिंग लगा दी है। आप लोग भी मैरीगोल्ड के फ्लावर प्लांट में इस तरह से लकड़ियाँ काट दें और थोड़ा बहुत मैंने हर प्लांटर में 1 टीस्पून फंगिसाइड को भी डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो हमारे ये जो मैरीगोल्ड के प्लांट से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस बार मैंने अपने मैरीगोल्ड में बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए कोई भी प्लांट में कोई भी बीमारी मैंने नहीं देखी। अब डिसाइड किया है करके कि बहुत ही सुंदर एक और बास्केट में रेडी करूँ। तो दोस्तों अब मैं वर्बिना के फ्लावर प्लांट्स को ग्रो कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी करके कि इनमें थोड़ा सा कोई फ्लावर्स आ जाए ताकि मुझे इनके कलर्स का पता लग जाए, मगर बहुत टाइम वेट करने के बाद मैंने फिर भी इनको ग्रो ही कर दिया। बस एक ही फ्लावर प्लांट में अभी फ्लावर्स आए हैं जो कि ये वाले कलर है, और लगता है इसमें थोड़ा सा लाइट कलर आएगा क्योंकि इनके लीव्स देखिए उस वाले प्लांट से थोड़े से लाइट दिख रहे हैं। अगर मैं और 1 वीक वेट करती तब इनमें फ्लावर्स भी आ जाते और मुझे इनके कलर्स का भी पता लग जाता, तब मुझे एडजस्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर भी मैं इनके जो लीव्स के कलर है, कुछ डार्क कुछ लाइट, उनको देखते हुए मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इनको ग्रो करते वक्त बस मन में यही ख्याल आ रहा था करके कि एक जैसे कलर वाले एक साथ ना लगा दूँ। जब इनमें फ्लावर्स आ जाएंगे तभी मुझे पता लगेगा। बाद में इनको मैं उखाड़ भी नहीं सकूंगी क्योंकि इनकी रूट बॉल बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुकी है। अगर छोटे प्लांट्स होते हैं तो उनको उखाड़ कर फिर से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। इसी तरह के मैंने और 6 बिग बास्केट मैंने रेडी कर लिया है, उसको मैं दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। बस आप लोग सोचिए जब ये सारे ब्लूम करेंगे तो ये जो बड़े बड़े मैंने बास्केट रेडी किए हैं वो देखने में कैसा लगेगा। मे बी आप लोगों के मन में ये ज़रूर ख्याल आ रहा होगा करके कि इतना बड़ा जो प्लांटर बनाया है इसको उठाएंगी कैसे। मगर सच मानिए दोस्तों, मैंने जो इनके नीचे बहुत सारे सूखे लीव्स डाले हैं इसके कारण ये प्लांटर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है। साथ ही राइस हस्क का यूज़ करने के कारण मेरी जो सॉइल मिक्सिंग है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हल्की बनी है। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट मैंने लगाए हैं वो मैच्योर थे और रूट बॉल भी बहुत ही अच्छे से बन चुके थे, ताकि मेरी सॉइल मिक्सिंग के साथ ये प्लांट बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और दोस्तों आप लोग के सामने मैंने 2 बड़े बड़े बास्केट को रेडी किया है, एक में वर्बिना और एक में पेंसी के फ्लावर। बहुत सुंदर दिखेंगे जब ये दोनों बहुत ही सुंदर से फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।